अध्याय 12 पेड़ लगाओ। पाठ की तैयारी। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, सही या गलत लगाइए। हरियाली, प्रदूषण, गर्मी, छाया, ऑक्सीजन, लकड़ी, कपड़े, फल फूल। क्या है पिटारे में? नन्हा बीज धरती से बाहर आने में डर रहा था। सूरज और वर्षा ने उसे हिम्मत दी। बाहर का संसार उसे बहुत अच्छा लगा। तभी अचानक प्रदूषण राक्षस आ गया। फिर क्या हुआ, यह जानने के लिए आइए इस नाटक को पढ़ें। पात्र: सूरज, वर्षा, नन्हा बीज जो बाद में पौधे में बदल जाता है, 4-5 पौधे, एक पेड़, प्रदूषण राक्षस, इंद्रधनुष। मंच का पर्दा उठता है। एक बालक सूरज की भूमिका में आता है, गुनगुनाता है। सूरज गुनगुनाते हुए, कितना सुखकर है सबको सोने सी ये धूप बांटना, सबको जीवन देती है ये धूप, मानव पशु पक्षी पौधे या दूब। सूरज मंच पर घूमता है, तभी उसे एक कोने में सहमा हुआ सा नन्हा बीज दिखाई देता है। सूरज: अरे नन्हे बीज, तुम वहां अंधेरी नम तहु में क्या कर रहे हो? बाहर आओ, इस हरी भरी धरती पर निकल आओ, एक पौधा बन जाओ। नन्हा बीज सहम कर: नाना, मैं यहीं ठीक हूँ, बाहर की दुनिया ना जाने कैसी हो। सूरज: आओ तो मेरे दोस्त, बहुत सुंदर है यह दुनिया, जरा बाहर आकर तो देखो, यहाँ के रंग निराले। नन्हा बीज: मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? सूरज: नहीं भाई नहीं। नन्हा बीज निकलने के प्रयास में: उफ, कितनी कड़ी है जमीन, नहीं, मैं अंदर ही ठीक हूँ। सूरज: रुको जरा, मैं अपनी नटखट सहेली वर्षा को लेकर आता हूँ। सूरज जाता है, वर्षा गुनगुनाते हुए आती है। वर्षा गुनगुनाते हुए: आज फिर बरस बरस कर प्यासी धरती को कर दूंगी नम, आएगा फिर नन्हे पौधों का मौसम। नन्हे बीज, तुम कहाँ हो? नन्हा बीज धीमी आवाज में: मैं यहाँ हूँ। वर्षा: तो आओ ना बाहर, देखो धरती भीग कर कितनी कोमल हो गई है, दूसरे बीज भी अंकुर बन गए हैं। नन्हा बीज बाहर आकर अंगड़ाई लेते हुए: अरे ये दुनिया कितनी हरी भरी है, यहाँ की हवा कितनी प्यारी है, क्या मैं भी एक बड़ा पौधा बन जाऊंगा? वर्षा: हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बनोगे। वर्षा चली जाती है, सूरज आता है। सूरज: नन्हे दोस्त, तुम्हारा इस सुंदर दुनिया में स्वागत है। नन्हा बीज: धन्यवाद सूरज। कुछ क्षणों के लिए मंच पर अंधेरा छा जाता है। रोशनी होने पर नन्हा बीज एक पौधे की वेशभूषा में मुस्कुराता है। आसपास और भी कई बच्चे पौधे के वेश में हैं, उन सब के मुंह लटके हैं। नन्हा पौधा: क्या बात है दोस्तों, आप खुश नहीं लग रहे? आपके चेहरे क्यों लटके हुए हैं? क्या मेरा आना आपको पसंद नहीं आया? एक बड़ा पौधा: नहीं नन्हे भाई, बात कुछ और ही है। नन्हा पौधा: क्या बात है, जरा मुझको भी तो बताओ। एक बड़ा पौधा: एक चिड़िया मुझे बता रही थी कि प्रदूषण राक्षस पास वाले जंगल के सब नन्हे नन्हे पौधों को खा गया है, उसने सबको मार डाला है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब वह हमें भी मार डालेगा। नन्हा पौधा: सूरज और वर्षा ने तो बताया था कि ये दुनिया बहुत अच्छी है। नन्हा पौधा घबराकर वर्षा और सूरज को पुकारता है, दोनों आते हैं। नन्हा पौधा: सूरज दादा, हमें प्रदूषण राक्षस से बचाओ। अन्य छोटे पौधे डर के साथ गाते हुए:
हम नन्हे नन्हे पौधे प्रदूषण का वार नहीं सह पाएंगे, अभी अभी तो आंखें खोली, हम यूं ही मर जाएंगे। वर्षा रानी, सूरज दादा, हमको तुम धरती पर लाए, तुम्हें छोड़कर और बताओ कौन हमारी जान बचाए। तभी प्रदूषण राक्षस आता है। प्रदूषण राक्षस, हा हा हा, मैं हूँ सबसे ताकतवर, मैं हूँ सबसे ताकतवर, बच न सकोगे मुझसे तुम सब, मैं तुमको खा जाऊंगा। वर्षा डर कर भागेगी, सूरज भी छिप जाएगा। वर्षा डर कर मंच से चली जाती है, सूरज मुंह छिपा लेता है। प्रदूषण राक्षस काला और जहरीला धुआं उगलता है, जिससे नन्हे नन्हे पौधों का दम घुटने लगता है। तभी एक बड़ा पेड़ मंच पर आता है और अपनी टहनियों से छोटे पौधों को बचाने की मुद्रा में ढक लेता है। फिर बड़ा पेड़ अपनी पत्तियों से चारों ओर ऑक्सीजन का फव्वारा छोड़ता है। फव्वारे से काला और जहरीला धुआं गायब होने लगता है। नन्हे पौधों के चेहरे खिल उठते हैं। प्रदूषण राक्षस बार बार काला धुआं उगलता है, पर ऑक्सीजन के फव्वारे से सारा धुआं गायब हो जाता है। अंत में प्रदूषण राक्षस थक कर भाग जाता है। बड़ा पेड़, प्यारे बच्चों, इस प्रदूषण से धरती को हम हरे भरे पेड़ ही बचा सकते हैं। वादा करो, जैसे आज मैंने प्रदूषण को मार भगाया है, वैसे ही तुम भी बड़े होकर प्रदूषण से सबको बचाओगे। हम सब मिलकर ही इस धरती को बचा पाएंगे। सब छोटे पौधे, हाँ पेड़ दादा, हम वादा करते हैं। तभी सूरज, जो मंच के कोने में मुंह छिपाए खड़ा था, आकर कहता है, सूरज, पेड़ दादा, आपने प्रदूषण राक्षस को मार भगाया। आपका बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे हो दादा। आपसे ही तो धरती हरी भरी रहती है। इसी बीच वर्षा भी इंद्रधनुष के साथ मंच पर आ जाती है। वर्षा, पेड़ दादा, आपसे ही मुझे जीवन मिलता है। जहाँ आप होते हो, वहाँ मैं भी अपनी नन्ही नन्ही बूंदें लेकर चली आती हूँ। इंद्रधनुष मुस्कुराते हुए, वर्षा रानी, अपने संग संग तुम मुझे भी तो ले आती हो। आसमान में मेरे 7 रंगों को देखकर बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। बड़ा पेड़, तुम लोगों ने सही कहा। हम पेड़ मनुष्यों और पशु पक्षियों को फल फूल देते हैं, सांस लेने के लिए प्राणवायु देते हैं। काश यह बात मनुष्य समझ पाता और पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता। सूरज, आओ हम सब मिलकर गाते हैं, अपनी बात सुनाते हैं। मंच पर सूरज, वर्षा, इंद्रधनुष, बड़ा पेड़ और सभी छोटे पेड़ मिलकर गाते हुए, हरी भरी धरती पेड़ों से शोभा इनसे न्यारी, भरा झकोरा कोयल लेती कूक कूक कर प्यारी। मीठे मीठे फल देते ये रंग रंग के फूल निराले, पेड़ों में गुण बड़े अनोखे ईश्वर ने रच डाले। प्राणवायु ये हमको देते मिलती शीतल छाया, पंछी इन पर करे बसेरा, साथ सभी को इनका भाया। फूल पत्तियां खुशबू देकर कीट पतंगों को भी लुभाते, बारिश की बूंदें ला ला कर मन मयूर सबका हर्षाते। करते दूर प्रदूषण सारा, कुदरत की अद्भुत सौगात, धरती के आभूषण है ये, इनसे सुंदर बने प्रभात। अवगुण एक नहीं पेड़ों में, ये तो गुण की खान, पशु पक्षी मानव की सदा ही बसती इनमें जान। पेड़ पौधों की रक्षा का व्रत आज हमें लेना होगा, दिया प्रकृति ने हमको इतना, हमको भी देना होगा। वन जंगल की रक्षा कर नवरोपण का संदेश जगाए, बीज बिखेरे नगर नगर हम पेड़ लगाएं, पेड़ लगाएं। गीत समाप्त होता है। सब हाथों में हाथ डाले मुस्कुराते हैं। पर्दा गिरता है।